अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी हमेशा ये दुआ है कि आप जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। तो हम लोग जो हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भाई की तरफ आई हुई हूँ। तो वो लोग मुझे बाहर लेके आए कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं फैमिली के साथ। तो ये जो है एक बहुत प्यारा छोटा-सा पार्क था और यहाँ पे ये देखिए एक बहुत ओल्ड सा ट्री है और मुझे ऐसे ट्रीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी टाइम जो हो गया यहाँ पे ये इवनिंग का टाइम हो गया। आपको पता है कि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं और हम लोग जो है वो जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि विंटर में जो है दिन बहुत छोटे होते हैं और सब लोग जल्दी सुबह नहीं उठते हैं। ये नीचे मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे चलना। तो यहाँ पे हम सब लोग जो है वो घूम रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जल्दी आना चाहते थे, लेकिन हमें निकलते-निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिर यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते हमें जो है वो शाम हो चुकी थी, क्योंकि ये काफ़ी दूर था। आज हम जिस सिटी में आए हैं जर्मनी की, ये है हाइडेलबर्ग सिटी। और ये हाइडेलबर्ग सिटी जो है ये 2 रीज़न्स की वजह से जो है वो स्पेशल है। अभी शाम का जो है वो टाइम है वो इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त था, सनसेट हो रहा था। तो बिल्कुल खामोशी थी, बहुत ही पीसफुल था और पानी तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। नेचर के करीब रहना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए थे और वो लोग खेल भी रहे थे। पानी की चलने की जो आवाज़ होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। हमारे जो सोल है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा जो है वो पीसफुल बनाती है। बाकी लोगों का तो नहीं पता। ये पानी जो है ना बहुत गहरा पानी था, तो यहाँ से इन्होंने इसको जो है ना वो ब्लॉक किया हुआ था रास्ता के। लोग जो हैं वो ज़्यादा आगे नहीं जाएं, बस दूर से ही इसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सिटी है हाइडेलबर्ग। और मैं आपको बताऊंगी कि ये हाइडेलबर्ग जो है वो क्यों स्पेशल है, किस वजह से है। यहाँ पे छोटा सा पार्क था बच्चों का, तो हमने कहा कि पहले यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो हैं वो भाई के बच्चे भी थे। तो इस वजह से हम यहाँ पे उतरे थे कि कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ बना ली जाएं। तो ये देखें कि ये कितना प्यारा है। लेकिन एक चीज़, अभी शाम का वक्त था तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हाथ जो थे वो ऐसे लग रहा था बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे जब मैं वीडियो बना रही थी। तो फ्रीज़िंग पॉइंट उतना था कि जिस पे जो है ना कोई भी चीज़ जम सकती है। तो जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी तो ठंड जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुके। हमें घर से जल्दी निकलना था, लेकिन उठते हुए, तैयार होते हुए, पैकिंग करते हुए चीज़ें सारी रास्ते के लिए, तो बहुत देर हो चुकी थी और ये है भी काफ़ी दूर था। तो इस वजह से हम यहाँ पे लेट पहुँचे थे। तो यहाँ पे ठंड बहुत थी और शाम हो चुकी थी और हमें आगे जाना था। तो इसलिए हम यहाँ से चल पड़े थे कि हम लोग यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा, हाइडेलबर्ग सिटी जो है वो 2 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। एक तो हाइडेलबर्ग में जो है एक कास्टल है, हाइडेलबर्ग कास्टल जो है। तो हर साल हाइडेलबर्ग कास्टल में जो है वो तमाम दुनिया से जो है वो मिलियन विज़िटर्स जो हैं यहाँ आते हैं। ये जो हाइडेलबर्ग कास्टल है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो बहुत सारे मिलियन विज़िटर्स को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना देता है। मतलब इतना वो खूबसूरत है। अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा व्यू है। हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे लोग जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिसंबर का महीना है, तो लोग जो है यहाँ पे वॉक भी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है वो जो है रनिंग भी कर रहे थे सर्दियों में भी।
तो ये हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास। हम लोग बैठने लगे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इस सिटी में वैसे तो मज़ा जो आता है वो आता है कि आप डे लाइट में आएँ और समर जो है उसमें आएँ। अभी हम गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी कि हम लोग आगे जाएं। तो मैं आपको बता रही थी कि ये सिटी जो है हाइडेलबर्ग कास्टल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और दूसरी चीज़ जो हमारे नेशनल पोइट हैं इलामा इकबाल, वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे हाइडेलबर्ग में। तो हाइडेलबर्ग में वो जब स्टडी करने के लिए आए तो वो आए थे 1907 में आए थे यहाँ पे जर्मन में। वैसे तो उन्होंने यूरोप में जो स्टडी की थी तो वो पीएचडी करने के लिए आए थे, लंदन में आए थे वो। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जो है वहाँ से वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने थीसिस के लिए हाइडेलबर्ग आना पड़ा यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीखने के लिए। तो वो 1907 में यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। तो ये जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनका रेजिडेंस भी है, इसलिए मेरे लिए जो है ना ये एक बहुत स्पेशल सिटी था। और उनकी याद में जो है ना यहाँ पे एक स्ट्रीट भी बनाई गई है इलामा इकबाल की याद में, और उस स्ट्रीट का नाम है इकबाल उफ़र। तो वो स्ट्रीट भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उनका जो रेजिडेंस है वो इसी स्ट्रीट में, जिस स्ट्रीट में हमारी गाड़ी जा रही है, इसी स्ट्रीट में उनका रेजिडेंस भी है। तो इस वजह से जो है ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि यहाँ पे जो है इलामा इकबाल आए, उन्होंने यहाँ पे पढ़ा। तो उस लिहाज से भी इसके साथ जो है ना मेरी अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बोट्स हैं इस रिवर में। तो कितनी खूबसूरत हैं ये जो बोट्स हैं। यहाँ पे लोग जो है ना, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, यहाँ पे लोग जब विज़िटिंग करने आते हैं इस सिटी को, तो इन बोट्स में बैठ के जो है इस पूरा सिटी जो है उसको विज़िट करते हैं। तो इस टाइम पे तो कोई भी बोट जो है वो नहीं चल रही थी। एक तो विंटर का सीज़न था, तो समर सीज़न में जो है ना ये जगह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो इस लिहाज से जब इंशाल्लाह मैं ज़रूर समर जो है सीज़न में यहाँ पे आऊँगी। और तब भी जो है ना आपके लिए ये है हाइडेलबर्ग कास्टल जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इस कदर खूबसूरत है, आपको नज़र आ रहा है सामने वो ऊपर करके पहाड़ के ऊपर, ये है हाइडेलबर्ग कास्टल। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने जाना वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भी है आप लोगों के लिए। तो मुझे तो ये कास्टल बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो है जो इलामा इकबाल हैं हमारे नेशनल पोइट हैं, जो उनके रेजिडेंस प्लेस, उनके मेमोरी में जो है यहाँ पे जो स्ट्रीट बनाएगी, उसकी वजह से भी ये बहुत अच्छा लग रहा था और ये बहुत प्यारा भी लग रहा था। अच्छा, यूरोप में हम जो लोग यूरोप में रहते हैं उन लोगों को तो पता होगा ना कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये यहाँ पे डैम बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे हमारे पाकिस्तान में मंगला डैम है, तरबेला डैम है, उस तरह से यहाँ पे ये डैम है, लेकिन ये बहुत पुराना डैम है। मतलब इसको आप हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं। जैसे जो है हाइडेलबर्ग कास्टल की अपनी एक जो है वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। तो यहाँ पे देखें रिवर भी है, हाइडेलबर्ग कास्टल भी है, उसके बाद माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। और इलामा इकबाल जो हैं उनका रेजिडेंस भी था यहाँ पे, उनकी मेमोरी में जो है एक स्ट्रीट भी थी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों की वजह से ये सिटी मुझे जो है वो स्पेशल लग रहा था। वैसे तो सारी ही सिटी जो हैं वो घूमने के लिहाज से अच्छी हैं, लेकिन ये सिटी मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। इसलिए जो है ना मैंने सोचा
कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ पे आना चाहे, जब भी आप लोग जो हैं वो जर्मनी में आएँ तो इस सिटी में जो है वो हाइडलबर्ग सिटी में ज़रूर आएँ और इसको जो है ज़रूर देखें। जिसको देखने के लिए हाइडलबर्ग कास्टल को देखने के लिए तमाम दुनिया से जो है ना वो मिलियन विज़िटर्स यहाँ पे आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। और ये जो हाइडलबर्ग, अब हम लोग जो है ना वो पार्किंग ढूंढ रहे थे कि कहीं पे पार्किंग मिल जाए और हम वहाँ पे गाड़ी को जो है वो रोकें और फिर हम वहाँ से उतरें और देखें, लेकिन काफ़ी देर घूमने के बाद भी जो है वो हमें कहीं पे भी जो है वो पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम देख रहे थे कि कोई जो है अपनी गाड़ी, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पहले से कोई गाड़ी खड़ी हो। तो फाइनली हमें जो है यहाँ पे पार्किंग मिल चुकी थी। सही तो नहीं थी वो, लेकिन फिर भी मजबूरी में जो है गाड़ी को पार्क किया और हम लोग नीचे उतरे और तब तक अच्छी खासी शाम हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। डे टाइम में इतना पता नहीं चल रहा था, नाइट में देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे हम रोशनियों का शहर भी कह सकते हैं कि हर तरफ बहुत सारी जो है वो लाइट्स हैं, लेकिन यहाँ से मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे स्ट्रीट भी बहुत अच्छी लग रही थी, इस वजह से कि ये वो स्पेशल एक स्ट्रीट थी जहाँ से कभी जो है इलामा इकबाल जो है वो गुज़रे थे, ठीक है। वो यहाँ पे रहे थे, उन्होंने यहाँ पे स्टडी की। तो ये है जी हाइडलबर्ग कास्टल जो है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि इसकी जो तामीर थी वो 1214 से पहले शुरू हुई थी। 1214 सन से पहले शुरू हुई थी और इसको 1214 में जो है इस कास्टल को खोला गया था। पहली दफ़ा की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इस कास्टल को जो है डिस्ट्रॉय किया गया, कुछ मौसमी असरात की वजह से भी वो डिस्ट्रॉय हुआ। ये ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज था। और कुछ जो है, पानी कितना प्यारा लग रहा है। और एक तो ये ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आपको बता रही थी इस हाइडलबर्ग कास्टल की जो हिस्ट्री है, 1214 में जो है ये ओपन हुआ था। उससे पहले इसकी फ़र्स्ट टाइम जो है तामीर, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और फिर उसके बाद जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हाइडलबर्ग कास्टल की, वो हुई थी 17वीं सदी और 18वीं सदी में। 17वीं और 18वीं जो सदी है उसमें इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और उसके बाद जो है इसको दोबारा से जो है जो इसमें डेवलपमेंट हुई वो 19वीं सदी में हुई। तो ये वो स्ट्रीट है, ये वो जगह है जहाँ पे कायद-ए-आज़म का रेजिडेंस है। कभी मैं स्ट्रीट को देख रही थी, वो मुझे इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लग रही थी, और कभी जो है वो मैं कास्टल को देख रही थी जो दूर से ही मेरी निगाहों का मरकज़ बना हुआ था। तो मैं सोच रही थी आई विश कि मैं जा सकती, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ये एक घर था जो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो साथ साथ जो मुझे घर अच्छे लग रहे थे, वॉक करते हुए मैंने उन घर को जो है वो कैप्चर किया, और साथ साथ जो है मुझे जो ट्रीज़ अच्छे लग रहे थे उनको, और बार बार जो है मेरा हाथ जो है वो हाइडलबर्ग कास्टल की तरफ ही जा रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना रही थी कि वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि इसके बारे में अगर आप लोग कभी जाएं, जब भी जाएं इसको ज़रूर विज़िट करें। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको विज़िट नहीं कर सकी क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे हम लोगों को पता नहीं था। पहले जो है वैसे हमें कोई भी जाए तो उसे जो है ना इन्फॉर्मेशन लेके जाना चाहिए था, हम लोग ऐसे ही चले गए। लेकिन अभी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो टाइमिंग है इस हाइडलबर्ग कास्टल की, वो स्पेसिफ़िक टाइमिंग होती है जिसमें आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। अगर समर की बात करें तो नॉर्मली
सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये ओपन होता है डे लाइट में, क्योंकि समर में जो है वो दिन आपको पता है कि काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा दिन होता है, उसमें डे लाइट जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है। लेकिन अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में आपको पता है कि दिन बहुत छोटा होता है। स्पेशली यूरोप की बात करें तो 4 बजे 4:30 बजे जो है ना वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी टाइमिंग जो है वो होती हैं डे लाइट में, जब सूरज की रोशनी होती है। तो ये जो ब्रिज था जिससे जो है ना हाइडेलबर्ग कास्टल की तरफ जाते थे, हम उस ब्रिज पे आ गए थे और उस ब्रिज से जो है ना हमने वीडियोस और फ़ोटोज़ कैप्चर करना शुरू की। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि फ्रीज़िंग पॉइंट था इस वक्त। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि मुझसे जो है ना वो टॉलरेट नहीं हो पा रहा था कि मैं इस ठंड को जो है ना वो टॉलरेट करती। तो अभी ये मोस्ट फेमस कास्टल है, मतलब अगर हम बात करें तो अब इसकी बाकियात ही रह गई हैं हाइडेलबर्ग कास्टल की, क्योंकि ये अपनी सही वाली जो है शक्ल में तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। बस इसकी बाद में तामीरात होती रहीं 16वीं 17वीं सदी में, और उसके बाद 19वीं सदी में हुई। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो है वो ये है, ब्रिज से जो है ना मैं इस कास्टल को कैप्चर कर रही थी। और इसकी एक स्पेशल चीज़ जो है ये है कि ये काफ़ी हाइट पे है, माउंटेन्स पे है, ठीक है। उस लिहाज से भी ये विज़िटर्स के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस है और उनकी तवज्जो का मरकज़ है, एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप पिकनिक के लिए जा सकते हैं। तो दूसरी बात कि यहाँ पे एक ना माउंटेन रेलवे है, ठीक है। कास्टल तक जाने के लिए जो है ना आप उस ट्रेन पे बैठ के सराउंडिंग्स से जो है ना उसको विज़िट कर सकते हैं, उसका टूर कर सकते हैं। माउंटेन के अंदर ही रेलवे है, मतलब ट्रेन चलती है। तो आप और जो टूर जब जो होते हैं टूरिस्ट गाइड भी आपको गाइड करते हैं, आप उनकी मदद से भी जा सकते हैं। और ये ट्री देखिए, इसके पत्ते इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैं ये बता रही थी कि आप अपने बिहाफ पे खुद भी जा सकते हैं और वहाँ पे गाइड्स भी होते हैं जिनके साथ आप जो है जिनकी मदद लेके आप अच्छे तरह। वैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी इस कास्टल में जाएं तो टूरिस्ट गाइड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से जो है ना इसका टूर कराएगा इस कास्टल का। खुद से आप अगर जाएंगे तो आप इतने अच्छे से जो है ना इसको सारा देख नहीं पाएंगे। तो ये बहुत प्यारा था, आप ज़रूर जाइएगा। जो लोग यूरोप में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं भी ज़रूर जाऊंगी, लेकिन समर में। क्यों? क्योंकि विंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जहाँ तक टूर्स की बात है तो ग्रुप्स में भी टूर्स होते हैं और उसमें हमें थोड़ा सा चीप पड़ सकता है। लेकिन अगर स्पेशल जो टूर्स होते हैं, अगर आप स्पेशली सिर्फ अपने लिए गाइड करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा और एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। तो दोनों तरह से आप जो है ना वो इसको कर सकते हैं। तो 25 दिसंबर को तो ये क्लोज़ होता है, बाकी नॉर्मली दिनों में ये इसकी टाइमिंग होती है स्पेसिफ़िक। समर में जो है वो ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, विंटर में बहुत कम टाइम होता है इसको जो है वो गो थ्रू करने के लिए। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि रात हो रही थी और ठंड भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गलत टाइम पे आए हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बेस्ट टाइम भी यहाँ पे विज़िट करने का जो है ना वो समर जो है टाइम होता है। हम गाड़ी में बैठ गए थे और हम लोग वापस जो है वो निकल आए थे और वापस जाने लगे थे। और ये जी गाड़ी हमारी सड़क पे रवा दवा जा रही है। और मैंने शुक्र किया कि मैं गाड़ी में बैठी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मेरे हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे। और मैं तो खैर बहुत ज़्यादा ब्रिज पे इतना ज़्यादा चली भी नहीं, क्योंकि बहुत थक गई थी। आप मुझे बताइएगा कि आपको जो है ना वो ये मेरा कैसा लगा
सारा व्लॉग और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हाइडेलबर्ग कास्टल जो है वो कैसा लगा। और मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।